अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दिल्ली हाई कोर्ट ने विकिपीडिया की तरीक़ेकार और ऑपरेशन के तरीके पर सवाल खड़ा कर दिया है। अदालत ने खबरिसा एजेंसी की तरफ से दाखिली कर्जी पर समाअत करते हुए कहा है कि आखिर किसी प्लेटफॉर्म पर शाये मवाद कोई भी शख्स कैसे बदल सकता है, ये तरीका तो बेहद खतरनाक है। जस्टिस सुब्रमण्यम ने ये बात उस वक्त कही जब विकिपीडिया से मुताल्लिक लोगों ने अदालत में कहा है कि इस पर शाये मवाद कोई भी एडिट कर सकता है, यानी बदल सकता है। दरअसल NIA ने अपने बारे में गलत जानकारी देने का इल्जाम आयद करते हुए विकिपीडिया पर हतक इज्जती का केस दर्ज किया है। इस मामले में समाअत के दौरान विकिपीडिया ने दलील दी है कि कोई भी शख्स इसके प्लेटफॉर्म पर मौजूद मवाद को एडिट कर सकता है, इसलिए इसके खिलाफ केस चलाना मुनासिब नहीं। इस दलील पर जज ने हैरानी जाहिर की और सवाल किया है कि क्या विकिपीडिया के सफा यानी पेज को कोई भी एडिट कर सकता है? अगर ऐसा है तो ये कैसा सफा है जिसे कोई भी खोल सकता है? अदालत के इस सवाल पर जवाब देते हुए विकिपीडिया के वकील ने कहा है कि पहले ही किसी को भी एडिट करने का इख्तियार है, लेकिन किसी भी जानकारी को डालने वाले इंटरनेट पर मवाद शाये करने से मुतालिक उसूल नाफिज होते हैं। यूजर्स को पेज अपडेट करने और उसूलों पर अमल करना होता है। इस जज ने कहा है कि यह खतरनाक निजाम साबित होगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बैनुल रियासती कार्रवाई में बिश्नोई गैंग के 7 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया गया है। जराये के मुताबिक ये शूटर्स हरियाणा में साबिक रुकन असेंबली के भतीजे सुनील पहलवान का कत्ल करने का इरादा रखते थे। सुनील पहलवान की गंगानगर में रैकी की गई थी और इसके कत्ल के लिए हथियार भी फराहम कर दिए गए थे। इस कार्रवाई की सरबराही आरजू बिश्नोई कर रहा था। पुलिस ने इब्तदाई कार्रवाई में बिहार से ताल्लुक रखने वाले शूटर रितेश को दिल्ली की ISPT से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद इसके 6 साथियों को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 6 नीम खुदकार पिस्तौल गोलियां बरामद की गई है। इस कार्रवाई से कबल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी बिश्नोई गैंग के खिलाफ सख्त इक़दाम किए थे और बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर किया था। बिश्नोई के खिलाफ 18 जुर्माना मुकदमात दर्ज है और हाल ही में इसे कनाडा में देखा गया था। अनमोल बिश्नोई का नाम बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में भी सामने आया है। पुलिस की तहकीकात के मुताबिक शूटर्स ने कत्ल से कबल एक मैसेजिंग ऐप के जरिए अनमोल बिश्नोई से बातचीत की थी। अनमोल बिश्नोई और शूटर्स के दरमियान ये राब्ता कनाडा और अमेरिका से किया जा रहा था। NCP रहनुमा बाबा सिद्दीकी को मुंबई में कत्ल किया गया था और इस केस में अब तक पुलिस ने 11 अफराद को गिरफ्तार किया है। इस वक्त हिंदुस्तान में रोजगार एक बड़ा मसला है। हालांकि पूरी दुनिया में रोजगार का बहरान है, लेकिन हिंदुस्तान का हाल कुछ ज्यादा ही खराब है। बढ़ती बेरोजगारी से अब हुकूमत हिंद भी परेशान नजर आती है। इसका अंदाजा मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमन के इस बयान से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रोजगार पैदा करना आज सबसे बड़ा आलमी मसला है। निर्मला ने इससे निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक से अपील की है कि वो रोजगार पैदा करने वाले आला तरजीह स्किल सेक्टर्स यानी हुनर वाले शोबे की शिनाख्त करे। निर्मला सीतारमन का कहना है कि वर्ल्ड बैंक को इस बारे में पेशकदमी करनी चाहिए, साथ ही बाकी ममालिक को भी इसके लिए ताउन करना चाहिए। मरकजी वजीर मालियात ने वर्ल्ड बैंक के एक पैनल डिस्कशन में अपने नजरियात रखते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड बैंक को अपने मुस्तकबिल की पॉलिसी सिमत तय करते वक्त इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि दुनिया मुस्तकिल मुआशी चैलेंजेस से नबद आसमां है। टेक्नोलॉजी में रोजाना नई तब्दीली होती है। ऐसे में मुलाजमत सबसे बड़ा आलमी मसला बन गई है। इसकी वजह अब नौजवानों को मुलाजमत के बाजार में दाखिल करते वक्त लाजमी हुनर को दोबारा से मुतारिफ करना पड़ रहा। निर्मला सीतारमन का कहना है कि वर्ल्ड बैंक ने कब्ल में रीजनल ट्रेंड्स और रोजगार मामले पर कई स्टडी की है। उनमें इन्हें ग्रीन जॉब्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बदलती डेमोग्राफी जैसे असबाब अहम है। उन मौजूआत पर मुताला किया गया, लेकिन अब नए सेक्टर पर तवज्जो देने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि वक्त का मुतालिबा है ज्यादा वसी मल्टी रीजन और स्टडी की जाए। इसमें इस बात पर गौर किया जाना है कि उभरते ट्रेंड्स किस तरह यकसर काम करते हैं और किस तरह मुलाजमत छोड़ने या मुलाजमत जनरेट करने जैसे दोनों असबाब को मुतासिर करते हैं। इसके अलावा काबिल जिक्र है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए वजीर निर्मला सीतारमन इन दिनों अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में मौजूद है। रतन टाटा की वसीयत से मुतल्लिक अहम इंकशाफात मंजर आम पर आए हैं।
कई दहाइयों तक टाटा ग्रुप की क़यादत करने वाले रतन टाटा का चंद रोज कबल इंतकाल हो गया था और उन्होंने अपने पीछे तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की मालियत छोड़ दी है। उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी जायदाद का बड़ा हिस्सा फलाही इदारों, घरेलू मुलाजमीन और उनके जाती स्टाफ में तकसीम किया गया है। टाटा की जायदाद से उनके भाई जमी टाटा और सौतेली बहनों शीरी और देनाजीजी भवाई को भी हिस्सा दिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रतन टाटा ने अपने जर्मन शेफर्ड कट्टे टेटू की लामहदूद देखभाल के लिए भी वसीयत भी इंतजाम किए हैं, जिसे उनके दरीना बावर्ची राजन शाह संभालेंगे। इसके अलावा वसीयत में रतन टाटा के मावन शांतनु नायडू का नाम भी शामिल किया गया है, जिन्होंने उनके वेंचर्स गुड फ्लू में टाटा की शिराकत दी थी। मजीद बरा नायडू के तालीमी कर्जे भी माफ कर दिए गए हैं जो उन्होंने बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए लिए थे। टाटा की मिल्कियत में कई जायदाद शामिल है, जैसे अली बाग में 2000 मुरब्बा फीट का साहिली बंगला, मुंबई के जोहू तारा रोड पर 2 मंजिला मकान और 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की एफडी है। इसके अलावा टाटा सेंस में उनकी 0.83% हिस्सेदारी, जिसकी मालियत 165 अरब डॉलर के करीब है, उनको रतन टाटा इंडोमेंट फाउंडेशन को मुंतकिल की जाएगी। टाटा ने अपनी जिंदगी के दौरान हासिल करदा मुख्तलिफ एजाजात और अवार्ड्स भी टाटा सेंट्रल आर्कियोज को अतिया कर दिए हैं। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तारिकीन वतन के खिलाफ खतरनाक मंसूबा तैयार किया है। बैनुल अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये नया मंसूबा साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत के क्रैकडाउन के मुकाबले में कहीं ज्यादा शदीद होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक साबिक सदर अगर दोबारा सदारत का मंसूबा संभालते हैं तो वो अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा मुल्क बदरी ऑपरेशन शुरू करेंगे। उनकी ख्वाहिश है कि इस ऑपरेशन के लिए फौज भी इस्तेमाल की जाएगी। बैनुल अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि साबिक सदर इजरायली इंतजामिया को गजा जंग फौरी निपटाने का मशवरा दे चुकी है। इजरायली हुकाम को खदशा है कि ट्रंप की गजा जंग से मुतल्लिक तजवीज से इनकार इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के लिए मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच में चलने वाले गैर मंजूर शुदा मदरसे को मिलने वाली फंडिंग की जांच और तस्दीक STF की जानिब से कराया जाएगा। इसके लिए हुकूमत की जानिब से जिला के अक़लियती बहबूद के अफसर को खत भेजा गया है। इससे जिला के मदरसे मालिकीन में हलचल पैदा हो गई है और जिला अक़लियती बहबूद अफसर संजय कुमार मिश्रा ने बताया है कि बहराइच में 449 गैर मंजूर शुदा मदारस है और 301 मंजूर शुदा मदरसे हैं। उन मदरसों की फंडिंग की जाँच और तस्दीक के लिए हुकूमत की जानिब से एक खत भेजा गया है। उन्होंने कहा है कि अफसर ने बताया है कि हुकूमत के जरिए भेजे गए इस खत के बारे में चहाशमरी को डीएम मोनिका रानी से बातचीत की गई है। डीएम की हिदायत पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज।